अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा रुकन असम्बली मोहम्मद मौसम खान की नुमाइंदगी पर एमओ कॉलोनी किशनबाग डिवीजन में सीसी रोड के काम अंजाम दिए गए। इस दौरान मजलिसी कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने वहां जारी कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी कारकुन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ओप्पो कंपनी ने हैदराबाद के R&D सेंटर में अपना 5G इनोवेशन लैब कायम करने का ऐलान किया है। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामा राव ने इस बात की इत्तला ट्वीट करते हुए दी। नए लैब के जरिए 5G इकोसिस्टम के लिए कोर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजीज की तरक्की मजीद मुस्तहकम होगी। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के 617 नए मामलात दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,82,347 हो गई। रियासत में बाहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,518 हो गई, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 3 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया कि रियासत में 635 अफराद रोबा सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रोबा सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,74,260 हो गई। तेलंगाना के वजीर NRIs उमूर के तारक रामा राव ने वजीर खारिजा जयशंकर को ट्वीट करते हुए खलीजी ममालिक में वर्कर्स की इजरतों में कमी की तरफ निशानदही की और इस मसले पर अपनी तशवीश का इजहार किया। वजीर मौसूफ ने इस खुसूस में जयशंकर को इन इजरतों की तफसीलात पर मबनी राजकुमार सिंह डायरेक्टर OE2 वजारत खारिजा के सर्कुलर की नकल भी लगाई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन के हमरा तेलंगाना मिनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल बिल्डिंग के तामीराती कामों के तहत तारामती नगर इब्राहिम बाग लंगर हाउस डिवीजन कारवान हल्के में संग बुनियाद रखा, जो 20 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की जा रही है। इस मौके पर AIMIM पार्टी कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, स्वामी यादव को कॉरपोरेटर हारून फरहान, वजीउज़्ज़मा मोहम्मद फरीद, साबिका कॉरपोरेटर्स अजीज खान पठान, राजेंद्र यादव, एरिया यूनिट प्रेसिडेंट्स, एक्टिव वर्कर्स और दीगर भी मौजूद थे। के अंदर माइनॉरिटी स्कूल बॉयज और बॉयज का एक हॉस्टल, जिसके अंदर 2 बिल्डिंग तामीर की जाएगी, जिसकी लागत 20 करोड़ की लागत से आज सदर मोहतरम के हाथों से इफ्तिताह अमल में आया। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह इस बिल्डिंग का काम होने में करीब तेलंगाना के कई इलाके बशमूल हैदराबाद इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक अकल तरीन दर्जे हरारत 3.4 डिग्री सेल्सियस संगारेड्डी जिले के कोहिर मंडल में दर्ज किया गया, जबकि आदिलाबाद जिले के भीमपुर मंडल में अकल तरीन दर्जे हरारत 3.6 डिग्री और कुमरम भीम आसिफाबाद जिले के तरियानी मंडल में अकल तरीन दर्जे हरारत 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कामारेड्डी जिले के मदनूर मंडल में दर्ज हरारत 4.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आदिलाबाद जिले के बेला मंडल में दर्ज हरारत 5.0 डिग्री दर्ज किया गया। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद मंडल में दर्ज हरारत 5.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विकाराबाद के बंतवारा राम मंडल में अकल तरीन दर्ज हरारत 5.1 डिग्री, कुमरम भीम आसिफाबाद जिले के वाकेंडी मंडल में 5.1 डिग्री, विकाराबाद जिले के मोमिनपेट में अकल तरीन दर्ज हरारत 5.4 डिग्री, आदिलाबाद जिले के जैनाथ मंडल में अकल तरीन दर्ज हरारत 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने SW ड्रेन और दीगर डेवलपमेंट वर्क्स का डॉक्टर शेख कासिम विजयनगर नुमाइंदा कॉरपोरेटर और मोहम्मद मूसा आसिफ नगर नुमाइंदा कॉरपोरेटर के हमरा लेबर अड्डा विजयनगर डिवीजन नामपली हल्के में इफ्तिताह अमल में लाया। इनकम टैक्स के ओहदेदारों ने टैक्स चोरी के इल्जाम में मशहूर कॉरपोरेट अस्पताल यशोदा के मुख्तलिफ अस्पतालों पर धावे मुनज़्ज़म किए हैं। ये धावे यशोदा अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टरों के मकानात पर भी किए जा रहे हैं। इनकम टैक्स ओहदेदारों की 20 टीमें धावे कर रही हैं।
नाज़रीन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट। ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। शहर हैदराबाद के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के SN स्कूल के करीब ज़ेर तामीर मुकाम पर एक मुर्दा हिरन पाया गया। ये हिरन मंगल की सुबह पाया गया, जिसको देखकर मुकामी अफराद ने महकमे जंगलात के ओहदेदारों को इतला दी। समझा जाता है कि आवारा कुत्तों के हमले में जख्मी होने से इस हिरन की मौत हुई। शहर में हुई मुतवत्तिर शदीद बारिश और तबाहकुन सैलाब के 2 महीने बाद भी खुले ड्रेन्स और मूसा नदी में मरम्मती काम अंजाम देना दिखाई नहीं देता। मूसा नदी में आए सैलाब से अक्टूबर के वसत में चादर घाट और मुसरमबाग पर काजवे ब्रिजेस पर सेफ्टी रेलिंग्स बह गई थी। चादर घाट ब्रिज पर रेलिंग्स की जगह आर्जी सेफ्टी इकदाम के तौर पर दोनों जानिब लकड़ी के मिक लगाए गए और नई रेलिंग्स लगाने की अब तक कोई कोशिश नहीं की गई। मुसरमबाग पर हालांकि आर्जी मरम्मती काम किए गए और मेटल पोल्स को जाली लगाई गई, जो किसी भी तरह क्रॉस बैरियर का काम नहीं कर सकती। चादर घाट के साकिन एक शख्स ने कहा है कि गाड़ी की सवारी करने वालों को बड़ा खतरा लाहक है, बिलखुसूस रात के औकात में। शंकर नगर, पद्मा कॉलोनी और मूसा नगर जैसे इलाकों के छोटे बच्चे और सीनियर सिटीजन्स अगर चौकन्ना ना रहें तो नदी में गिर सकते हैं। दूसरे मुकामात पर जैसे चैतन्यपुरी और सरूनगर में बारिश के पानी के खुले नालों पर रेटिंग वॉल्स गिर गई हैं और यहाँ भी आर्जी लकड़ी के मेख से ऐसा ही इंतजाम किया गया। चैतन्यपुरी के साकिन नारायण स्वामी ने कहा है कि सड़क की दोनों जानिब नाले पर रेटिंग वॉल्स टूट गई हैं, जिसकी वजह से सरूनगर झील से सैलाब के पानी का बहाव हुआ और 14 अक्टूबर को हाईवे ज़ेर आब हो गया था। उन्हें दोबारा तामीर करने के सिलसिले में ताहाल कोई पहल नहीं हुई, हालांकि इससे संगीन खतरा लाहक है। अपनी सहेली के सड़क हादसे के बाद घबराकर अपनी जान बचाने के लिए जाने वाली खातून दूसरी गाड़ी की टक्कर से हलाक हो गई। यह हादसा तेलंगाना के जिले वनपर्ती के पेब्बर मंडल के कौमी शाहरा पर मंगल की सुबह की अवलीन सातों में पेश आया। 2 खवातीन जिनकी शनाख्त 30 साला मैसम्मा और 25 साला लता के तौर पर की गई है, शाहरा के किनारे मौसमी फल फरोख्त करते थे। रियासत तेलंगाना के जिले निर्मल में गुज़िश्ता रात पेश आए सड़क हादसे में 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। पानगली से ताल्लुक रखने वाले 19 साला असनान अली और 19 साला नोमान मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि उनकी गाड़ी बस डिपो के पास बेकाबू होकर यूटर्न के पास डिवाइडर से टकरा गई, जिसके नतीजे में उन दोनों की मौत हो गई। जवार की रोटी खाने के बाद एक ही खानदान के 3 अफराद की मौत हो गई। ये वाकया तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में पेश आया, उनमें एक खातून भी शामिल है। जिले के पलवाटला गांव में ये वाकया संगपेश में पेश आया। इन तीनों जिनकी शनाख्त 60 साला सुशीला, 55 साला चंद्रमौली और 45 साला श्री साइलम के तौर पर की गई है, उन्होंने गुज़िश्ता शब अपने मकान में जवार की रोटी खाई, जबकि दीगर अफराद 50 साला अनुसया और 40 साला सरिता जिन्होंने भी रोटी खाई थी, उनका इलाज शहर हैदराबाद के उस्मानिया अस्पताल में किया जा रहा। मुकामी अफराद ने बताया कि 15 दिन कबल इसी खानदान के एक खातून की जवार के आटे से बनाई गई रोटी खाने के बाद मौत हो गई थी। फिल्म अदाकारा रकुलप्रीत सिंह कोरोना से मुतासिर हो गई। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की इतला दी है कि वो इस वायरस से मुतासिर हुई हैं, लेकिन उनकी सेहत ठीक है। अदाकारा के मुताबिक उन्होंने अपने आप को अलग थलग कर लिया है। उन्होंने उनसे हालिया दिनों में राब्ते में आने वालों से अपना टेस्ट करवाने की ख्वाहिश की है।
नाज़रीन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। रियासत तेलंगाना के पेद्दापल्ली के रुकन असम्बली दासरे मनोहर रेड्डी की वालिदा दासरी मधुरावा चलबसिंग वो खराबी सेहत के बाइस पिछले कुछ दिनों से करीमनगर के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज थी, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी आखिरी रसूमात आज दोपहर आबाई मुकाम मौजे कासुपल्ली में अंजाम दी गई। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में चोरी का एक बड़ा मामला सामने आया, जिसने यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी इंतजामात पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मीडिया जराये से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक चोरों ने सेंट्रल लाइब्रेरी के 7 AC कंप्रेसर को तो गायब किया ही, साथ ही तांबे की पाइप भी लेकर चलते बने। इस वाक़े पर लोग काफी हैरान हैं, क्योंकि BHU में सिक्योरिटी इंतजामात पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और जगह जगह CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। इन सख्तियों के बावजूद चोरी की वारदात ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया को कठघरे में खड़ा कर दिया। महाराष्ट्र हुकूमत ने अगले 15 दिनों के लिए रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। आज 22 दिसंबर मंगल से 5 जनवरी तक 7 घंटे के रात के कर्फ्यू को नाफिज कर दिया गया। कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रियासत के तमाम शहरों में नाफिज रहेगा। हुकूमत ने यह फैसला भी किया है कि यूरोप और मशरिक वसत के मुमालिक से आने वाले तमाम मुसाफिरों को 14 दिन तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा। यह फैसला चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने एक आला सतह इजलास में किया। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि उन्हें अगले 15 दिन तक चौकन्ना रहना होगा। भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने कहा है कि हमें ताहाल वजारत ज़राअत की तरफ से बातचीत के लिए कोई दावत मौसूल नहीं हुई है। किसानों ने फैसला किया है कि 3 ज़रे क़वानीन की वापसी तक वापस नहीं लौटेंगे। तमाम मसाइल के हल में 1 महीना लगेगा। हुकूमत को हम तक आना होगा। दिल्ली पुलिस ने इतला दी है कि चला बॉर्डर यूपी दिल्ली सरहद किसानों की तहरीक के सबब नोएडा और गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ आने वाले ट्रैफिक के लिए बंद है। नाज़रीन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। JP डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। 5 अशरों में ये पहला मौका था जब मुल्क का कोई वजीर आजम AMU की किसी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत हुए। साल 1964 में लाल बहादुर शास्त्री के बाद से यहाँ किसी वजीर आजम ने तकरीब में शिरकत नहीं की। हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने भी यहाँ कभी तकरीब में शिरकत नहीं की थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए AMU की 100 साला तकरीब में हिस्सा लिया और अपनी तकरीर के दौरान सर सैयद और उनके मिशन अलीगढ़ की तारीफ की। वजीर आजम ने इस मौके पर अलीगढ़ से फारिकुल तहसील शख्सियात की भी तारीफ की और कहा कि यहाँ से तालीम याफ्ता लोग दुनिया में छाए हुए हैं। वजीर आजम मोदी ने उनकी हुकूमत की तरफ से मुल्क के अवाम के लिए बिला तफरीक मजहब चलाई जा रही स्कीमों के हवाले से कहा कि उनकी मंसूबा बंदियों का फायदा मुल्क के हर शहरी को पहुँचा है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन का फायदा
फायदा मुस्लिम बेटियों को पहुंचा और उन स्कूली तालीम तर्क करने की शरह में कमी आई। वज़ीर आज़म मोदी ने 3 तलाक का भी जिक्र करते हुए कहा कि हुकूमत के इस फैसले ने मुस्लिम खवातीन को आजादी फराहम की है। अमेरिका के नौमुंतखब सदर जो बाइडन ने अपने कौम को एतमाद दिलाने के लिए कोविड-19 की वैक्सीन ली। एक लाइव टेलीविजन प्रोग्राम के दौरान पेरोज फाइजर कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक उनके बदन में इंजेक्शन के जरिए पेवस्त कराई गई। जो बाइडन ने डेलावेना न्यूयॉर्क में क्रिस्टिना केयर अस्पताल में वैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद कहा, मैं ऐसा ये यकीन दिलाने के लिए कर रहा हूँ कि ये वैक्सीन पूरी तरह महफूज है। मेरी दरख्वास्त है कि जब ये दस्तयाब हो जाए आप उसे ले सकते हैं। नौमुंतखब सदर ने कहा कि आज मैंने कोविड-19 की वैक्सीन ली। इन साइंसदानों और मुहक्किकीन का शुक्रिया जिन्होंने ये मुमकिन बनाने के लिए अनथक मेहनत की। नटराज नगर टप्पा चबूतरा हैदराबाद तेलंगाना में मुल्तानीज जिम एंड फिटनेस सेंटर मौजूद है, जहां सिर्फ एडमिशन फी है 300 रुपए और माहाना फीस 1000 रुपए, क्वार्टरली फी 2600, हाफ ईयरली फी 4900 और सालाना 9600। इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग विद कार्डियो फी मंथली 1400, क्वार्टरली फी 3700, हाफ ईयरली फी 6800 और सालाना फी 12800। यहाँ पर माहिर कोचेस दस्तयाब हैं और एक्सरसाइज के तमाम इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं। तो देर ना करें, तशरीफ लाएं मुल्तानी जिम एंड फिटनेस सेंटर। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।